अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 सेम एक ही तरह के सवाल आते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। तनासब रास्त के पहले सारे सवाल थे। ये वाला जो सवाल है ये तनासब मकूस में आता है, लेकिन मैं इसको करके बताता हूँ आपको ताकि समझ आए। एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र करने के लिए 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार है। यानी एक गाड़ी अगर 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती है, सफ़र की एक हद लिमिट है, वो कोई भी सफ़र है, तो 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की हिसाब से वो 5 घंटे अगर सफ़र करती है तो 3 घंटों में अगर उसको सफ़र मुकम्मल करना पड़ेगा उतना ही सफ़र, वो जितना भी है, तो गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। ज़ाहिर बात है कि अगर वो 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 5 घंटे सफ़र करती है तो हमने वक़्त जो है वो कम कर दिया। यहाँ पे अगर हमने वक़्त कम कर दिया है तो फिर उसकी स्पीड तेज़ होगी। एक जो चीज़ हमने कम किया तो दूसरी चीज़ हमारी बढ़ रही है, स्पीड तेज़ होगी तो फिर वो सफ़र पूरा होगा। इसलिए ये तनासब मकूस में आता है, लेकिन हम इसको हल करेंगे। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास वक़्त है, एक हमारे पास रफ्तार है। तो हम इसको लिखेंगे वक़्त और दूसरी वैल्यू हमारे पास कि रफ्तार कितनी है हमारे पास। तो रफ्तार क्योंकि हमने मालूम करने हैं। वक़्त जो हमारे पास है वो पहली शिफ्ट में हमारे पास आ रहा है कि 5 घंटे वक़्त है, और रफ्तार जो हमारी पहले मरहले में है वो 45 है, यानी 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से है। दूसरे मरहले में हमारे पास जो आ रहे हैं वो दूसरे मरहले में हमारे पास जो 3 घंटे वक़्त है, और रफ्तार को हमने मालूम करना है। अभी ये मैंने जैसे बताया कि ये मकूस है। मकूस का जो एरो है आपने उल्टा लगाना है, नीचे से ऊपर से नीचे को लगाना है, रास्त वाला नीचे। पहली रकम को आप रास्ते लगाएंगे नीचे से ऊपर को, और दूसरा जो हमारा वक़्त है वो उसको आप मकूस लगाएंगे। तो यहाँ पे वैसे आप तनासब जो है वो मकूस लिख लें कि तनासब मकूस है। अब इसको हम हल करेंगे जी, उसी तरह हम इसकी रकम बनाएंगे। पहली जो हमारा रास्त का है तो वो हम नीचे वाली रकम पहले लिखेंगे x, और निस्बत जो है हमारे पास आ जाएगी 45 तनासब। और ये अब देखें कि मकूस है तो ऊपर वाली एरो के मुताबिक चलना है। नीचे से एरो जो है इधर को आ रहा है तो 5 पहले लगाएं, 5 निस्बत दूसरी रकम हमारे पास 3 आ गई। अब हम उसी अमल से करेंगे कि वस्तैन को तरफैन से ज़रब देंगे, वस्तैन और तरफैन को जो हम ज़रब देंगे। ज़रब देने से ये हमारा जी तरफैन है बाहर के जो आ रहा है हमारे पास x 3 आ गया, इक्वल टू अंदर हमारे पास वस्तैन है जो हमारे पास आ गया 45 ज़रब 5। अब 45 ज़रब 5 जो है इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास 225 आ जाएगा, 225, और ये उसी तरह 3x आ जाएगा। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x हमारा बाहर ही रहेगा, और ये 3 जो इधर आके 225 पर डिवाइड हो जाएगा। हम रफ अमल में तकसीम का कर लेते हैं इसका अमल। तो ये रफ अमल में थोड़ा सा बना रहा हूँ उसको। तो हमारे पास ये रकम आ गई 225 को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 3 पे। तो हम देखेंगे कि 7 3 दफ़ा जो है वो 21 आ गया। तो यहाँ पे आप 2 तो ख़त्म हो गया, 1 बचा, ऊपर से 5 आ गया, और 5 जो है वो 3 जो है वो 5 दफ़ा 15। तो हमारे पास जो इसका जवाब आ गया ये आ गया कि ये 75। तो x की वैल्यू जो हमारे पास मालूम हुई वो हुई 75। तो हम ये मालूम कर लिया कि जो हमारी रफ्तार है वो हमारी होगी, रफ्तार जो हमारी है वो दूसरी दफ़ा वो हमारी 75 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। ये हमारा जवाब है जी। लेकिन मैं इसको रिपीट करूँगा सवाल को एक दफ़ा पे ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि एक गाड़ी हमारे पास एक ख़ास सफ़र करती है, सफ़र वो जितना भी है उसको अहमियत नहीं है, लेकिन वो 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे चलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी चाहिए। 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे चलती है। अगर वो 3 घंटे चलती है, सफ़र उतना ही करना है, तो ज़ाहिर है पहले वो 5 घंटे चलती थी, अब 3 घंटे चलना है तो उसकी स्पीड तेज़ होगी।
इसीलिए अगर ये हमने वक्त कम किया लेकिन स्पीड तेज़ हो जाएगी, इसलिए ये तनासब जो है वो मकूस में आ रहा है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, वक्त और रफ्तार। पहले मरहले में 5 घंटे में वो 45 किलोमीटर चल रही थी। दूसरे मरहले में उसकी जो वक्त था हमने 3 घंटे उसको दिए, 3 घंटे में, और हमने स्पीड और रफ्तार जो वो मालूम करनी थी एक्स में, और ये तनासब मकूस था। एरो हमारा पहला जो रास्त का था, दूसरा हमारा मकूस का था। और रास्त में आप पहले एक्स लगाना है, एरो के मुताबिक जाना है। एक्स लगाया, निस्बत 45 ऊपर वाली रकम, एरो के मुताबिक, पहले नीचे वाली फिर ऊपर वाली, एक्स निस्बत 45। ये हमने तनासब का जो साइन है अलामत लगाई। उसके बाद ये हमारा मकूस का एरो था, तो ऊपर हमारे पास 5 की रकम थी, 5 निस्बत 3 हमने इसको लगाया। वस्तैन और तरफैन को जब हमने ज़रब दी तो वस्तैन में हमारे पास अंदर वाली जो रकमें थी वस्त में वो आगे 45 ज़रब 5, और बाहर वाली जो थी तरफैन में वो 3x आ गई। तो 3x इक्वल टू 45 ज़रब 5 आ गया 225। तो x की वैल्यू को हमने मालूम करना था, 3 हमारी इधर आके डिवाइड हो गई, 75 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की भी समझ आई होगी।